स्वागत है आपको मेरे चैनल एडुकेयर स्टडी वेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो हम लोग परावर्तन और अपवर्तन दोनों बाद में देखेंगे। फर्स्ट में है प्रकाश, तो पहले प्रकाश के बारे में जान जाए कि प्रकाश है क्या। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश। डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा सा फिगर में हम लोग समझ लें। तो देखिए यहाँ पे है वस्तु, ये कोई वस्तु है। यहाँ पे हम लोग टॉर्च जलाएं, मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च से ये प्रकाश निकली, जलाए हैं तो यहाँ पे आया आपका आँख। ये आँख हुआ। ये टॉर्च से जो प्रकाश निकल रही है इस वस्तु पे पड़ रही है। हर एक कोने पे पहुंचेगी, जहाँ जहाँ ये प्रकाश जा सकती है, इस वस्तु पे पड़ सकती है, वहाँ तक ये प्रकाश जाएगी। फिर ये प्रकाश यहाँ पे आई, यही बस इस वस्तु पर टकराने के बाद हमारे आँख तक पहुँची। तब जाके हम लोग को ये वस्तु दिखाई देती है। ये टॉर्च जो है, टॉर्च या बॉल से हो या सूर्य का प्रकाश हो, उससे प्रकाश निकलती है तो सीधे वस्तु पे पड़ती है। वस्तु पर टकराने के बाद हमारे आँख तक पहुँचती है, तो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये प्रकाश ही है जो हम लोग को वस्तु को दिखाई दे रहा है। प्रकाश एक माध्यम है जो वस्तु को देखने का। तो प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तब हम लोग डिफिनेशन से लिखेंगे। प्रकाश एक देखने की माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा भी है। प्रकाश ऊर्जा है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक निर्वात में होती है, तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 3 lakhs 10⁻⁸
8 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। अगर हम लोग उसको सेकंड में चेंज करना चाहें तो 500 सेकेंड। देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना चाहें तो हम लोग का 500 सेकंड होगा। ठीक है। अब जानेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हमने पहले बताया था कि मतलब टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं तो वस्तु पे पड़ रहा है, वस्तु पर पड़ने के बाद टकराता है, टकराने के बाद आँख पे पड़ता है तो हम लोग को वस्तु दिखाई देती है। तो माध्यम हुआ प्रकाश। जो टॉर्च जला रहे हैं वो माध्यम हम लोग को देखने के माध्यम प्रकाश हुई। तो यहाँ पे है स्रोत। तो स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, यहाँ पे भी जैसे सूर्य से निकलती है, बल्ब से भी प्रकाश निकलती है, हम लोग टॉर्च चलाते हैं, टॉर्च से भी निकलती है, जलती हुई मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलती है। तो वहाँ पे स्रोत, अगर जलती हुई मोमबत्ती को हम देखें तो जलती हुई मोमबत्ती का स्रोत जो होगा वो मोमबत्ती होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से हमें जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बना होता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य प्रकाश देता है तो चंद्रमा उसका प्रकाश को अवशोषित करता है तो ये प्रकाश देता है। ये चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ना ही तारे का अपना प्रकाश होता है। अब है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु को मानव ने बनाया अपने आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, मानव ने जिस
प्रकाश को निर्माण किया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, जैसे बल्ब, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे किरण। किरण क्या है? तो सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। इसे तीर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे तीर द्वारा सूचित किया जाता है। तो किरण समझ गए कि सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समानांतर। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। अपसारी, अपसारी का मतलब हुआ फैलना, अभिसारी का मतलब हुआ इकट्ठा होना। अपसारी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश दूर दूर तक जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, इससे प्रकाश फैल रही है। प्रकाश फैल रही है, ये हुआ आपका अपसारी किरण पुंज। अब आए हम लोग अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अनंत से आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, अनंत से आ रही है, इस एक बिंदु पे मिल रही है। ये हुआ आपका अभिसारी किरण पुंज। अब देखते हैं हम लोग समानांतर किरण पुंज। तो किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे को समानांतर हो, वैसा किरण जो एक दूसरे को समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में, इसका समानांतर का फिगर ऐसा बनेगा, समानांतर किरण पुंज का। अब हम लोग देखेंगे दीप्त और अदीप्त। अब हम लोग देखेंगे
दीप्त। दीप्त क्या है? तो जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसे दीप्त कहते हैं। जो हमें प्रकाश देती है उसे दीप्त कहते हैं। देखिए, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है या जो प्रकाश देती है, वैसा वस्तु जो प्रकाश देती है। उसे दीप्त कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग अदीप्त। अदीप्त वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उसे अदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश नहीं देता है उसे अदीप्त कहते हैं। नहीं देता है उसे अदीप्त कहते हैं। ये दीप्त जो है, ये प्रदीप लिखा जाता है पर पढ़ा जाता है दीप्त। इस दीप्त को आत्मदीप्त भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन। जब प्रकाश गति करती है, गति करते समय धूल, कण, जलवाष्प इत्यादि कणों से टकराती है। टकराने के बाद कुछ भाग अवशोषित कर लेती है कण, उसके बाद छोड़ती है तो चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश गति करती है तो रास्ते में आने वाले धूल, जलवाष्प, कण इत्यादि से टकराती है तो ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। करके प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश निकल रही है, गमन कर रही है प्रकाश, और यहाँ पे धूल, कण, जलवाष्प इत्यादि हैं। यहाँ से प्रकाश फैल जा रही है।
ये कुछ भाग अवशोषित करके फैला दे रही हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है या टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, ये एक चिकनी सतह है, इसके नीचे वाले भाग पर ये पेंट किया गया हुआ है, इसको मान लेते हैं चिकनी सतह। चिकनी सतह, यहाँ से प्रकाश आ रही है, आने के बाद इस यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ से प्रकाश आ रही है, फिर टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ से ये प्रकाश आई और यहाँ पे चिकनी सतह पे टकराई, फिर रिफ्लेक्शन हुई। जैसे प्रकाश आ रही है फिर रिटर्न हो गई। ठीक है, यही होता है ये प्रकाश का परावर्तन का फिगर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियमित, दूसरा अनियमित। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करता है, उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, ये आपका चिकनी सतह हुआ, नीचे कलई की गई हुई है, मतलब पेंट किया गया है। यहाँ से प्रकाश आ रही है, आने के बाद यहाँ रिटर्न चली गई, ये फिर प्रकाश आई, इस चिकनी सतह पर टकराई और टकराने के बाद लौट गई। यही है नियमित। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करता है उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आया अनियमित। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन नहीं करता है उसे अनियमित
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये खुदेदार परत है, खुदेदार परत या सतह, नीचे के भाग में पेंट किया गया है। यहाँ से प्रकाश आई और इधर लौट गई, प्रकाश आई और फिर इधर लौट गई, फिर यहाँ से प्रकाश आ रही है, फिर इधर चली गई। इस खुदेदार परत पे टकराई और टकराने के बाद फिर इधर चली गई। फिर यहाँ से आ रही है, नियमित प्रकाश का परावर्तन में ये एक दूसरे का समानांतर होता है। प्रकाश जो होती है आती है वो एक दूसरे के समानांतर आती है, बट अनियमित में प्रकाश जिधर से आएगी उधर चली जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इधर भी फैल सकती है, इधर भी आ सकती है, जिस पथ पे आ रही है उसी पथ पे लौट जाएगी। ठीक है, परावर्तन तक तो जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।